उत्तराखंड में सुबह 10 बजे से ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है, जिसमें राज्य के सभी 70 विधायक अपना अपना मतदान कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा भवन में मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय विधायक अपना मतदान राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए कर रहे हैं। चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के विधायकों भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर सीएम धामी ने कहा कि एनडीए उम्मीदवार एक तरफा चुनाव जीत रही हैं, क्योंकि उनकी जीत तभी सुनिश्चित हो गई थी जब उनके नाम की घोषणा हुई थी। मोदी एक तरफा चुनाव जीत रही हैं, मतदान महज औपचारिकता है। जब उनकी घोषणा हुई थी उसी समय तय था कि वो एक तरफा जीतने वाली हैं, और आज जो औपचारिक जो रह गया था उस पर आज मोहर लग रही है पूरे देश भर के अंदर। सर, कांग्रेस ने अपना समर्थन देने से साफ तौर पर मना कर दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? किसने? कांग्रेस ने, कांग्रेस के सभी विधायकों ने समर्थन देने से साफ तौर पर इनकार किया है। क्या हमारा अपना उम्मीदवार? देखिए, ये तो पूरे सभी लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देना है इस पर, और हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, हमारे बहुजन समाज पार्टी के विधायक और निर्दलीय विधायक हमारे सभी एक तरफा मुर्मू जी के समर्थन में है, और उत्तराखंड से बड़ी जीत उनकी हो रही है। उत्तराखंड में भाजपा को राष्ट्रपति चुनाव में बसपा का समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसमें बसपा के विधानमंडल दल के नेता मोहम्मद शहजाद ने कहा कि उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने जो निर्देश दिया है, उसे निर्देश के क्रम में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए बसपा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट दिया। द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर 1000% निश्चित तौर पे आदिवासी महिला ही इस बार देश की राष्ट्रपति बनेगी। सर, उपराष्ट्रपति चुनाव भी होने जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ प्लान बसपा का है? उसमें विधायकों की वोट नहीं पड़ती है, इसलिए उस पर कोई कमेंट करना मेरा उचित नहीं। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने कहा कि एनडीए ने जो उम्मीदवार चुना है वह समाज के हित का है, क्योंकि दलित महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एक बड़ी पहल भाजपा की तरफ से की गई है, और निर्दलीय विधायक होने के नाते भाजपा की राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए है। तो हमें आधी आबादी का समर्थन भी करना चाहिए, और वो समर्थन खुलकर होना चाहिए, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। जो भी देश में अंतिम पायदान पर खड़ी हुई महिला को आगे लाने की बात करेगा, हम उसका समर्थन। सर, उत्तराखंड क्रिकेट में भ्रष्टाचार का मामला आपने उठाया था, सर तमाम जगह आ गया, नेशनल मीडिया में भी आ चुका है, लेकिन सर अभी भी सरकार चुप्पी साधे हुई है। देखिए, अभी तो केवल राष्ट्रपति चुनाव के लिए ही समर्थन किया है, क्योंकि प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो इसलिए हम, और एक जनजातीय महिला को भी इन एनडीए ने प्रत्याशी बनाया है महामहिम के लिए, तो हमने ये सब चीज़ों को लेके अभी एनडीए को सपोर्ट किया है। सर, मानसून शुरू हो गया है, सर आपका क्षेत्र में प्रभावित रहता है, सड़क यातायात है, चारधाम जुड़ा हुआ है, सर कुछ खास मांग सीएम साहब से की आपने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था को लेकर, या जगह जगह तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ? कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट करने का था, और आज विपक्ष उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे माननीय विधायक हैं, कांग्रेस विधानमंडल के सभी माननीय विधायक आज मतदान करने जा रहे हैं, और जो हमारे उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान हम करेंगे। और यशवंत सिन्हा जी का एक बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए, केंद्रीय मंत्री के रूप में हो, चाहे एक प्रशासनिक सेवा में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। ये योग्यतम उम्मीदवार हैं, अनुभवी नेता हैं, और कांग्रेस उनके पक्ष में मतदान करेगी। सर, मार्केट अल्वा को उतारा है, जो उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके उपराष्ट्रपति पद को लेकर किस तरह देखते हैं सर? देखिए, मार्केट अल्वा जी का एक बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है, जिन्होंने विभिन्न पदों में रहकर समाज की, देश की सेवा की है, एक अनुभवी नेता हैं, और महामहिम राज्यपाल के रूप में उन्होंने उत्तराखंड में के बेहतरी के लिए काम किया है, सामाजिक सरोकारों से रिश्ता रहा है, यहाँ के सर्वांगीण विकास में उनकी अग्रणी भूमिका रही है, और जो कांग्रेस नेतृत्व ने उपराष्ट्रपति पद के रूप में उन्हें उम्मीदवार बनाया है, हम उनका स्वागत भी करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वह एक बेहतर
उम्मीदवार हैं। देखिए, वैसे तो राष्ट्रपति के इस चुनाव में भी अंतरात्मा की आवाज़ पर और प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि को देख करके मतदान होना चाहिए था, लेकिन अब मैं कहूँगा कि बीन बजाएंगे तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है।